नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव। नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम इजिप्शियंस की कॉन्शियसनेस के बारे में बात करेंगे कि आखिर इन पिरामिड्स का सीक्रेट क्या है, इन ममीज़ का सीक्रेट क्या है, क्यों ये ममीज़ इजिप्शियंस बनाते थे। ये नॉलेज मैं अपनी मेडिटेशन की कॉन्शियसनेस से शेयर कर रही हूँ। अगर किसी को मेरी इस पर्सनल मेडिटेशन कॉन्शियसनेस से थोड़ा सा भी हर्ट होता है तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे एज अ मेरे मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस लीजिए और मैं आपसे हार्दिक आभार के साथ साथ ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इससे आहत ना होते हुए एज़ इट इज़ जैसी है ये वैसी रिसीव कीजिए। अगर फिर भी मेरी इस विज़डम के एक्सपीरियंस से किसी को हर्ट होता है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं जैसी मेरी कॉन्शियसनेस के एक्सपीरियंस होते हैं एज़ इट इज़ वैसे ही शेयर करती हूँ। मेरे इस कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस में मैंने ये गेन किया कि जो इजिप्शियंस थे वो बहुत ही हाईली कॉन्शियस थे, स्पिरिचुअल बीइंग्स थे। फॉलन एंजल वाली कहानी सभी जानते हैं तो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहूँगी। और जब फॉलन एंजल हैं इट मीन्स वो स्पिरिचुअली असेंड तो हैं, बट कहीं ना कहीं लस्ट की एनर्जी की वजह से वो अर्थ प्लेन पर आए हैं, लेकिन फिर भी वो हाईली स्पिरिचुअल बीइंग थे और वो ये जानते थे कि यहाँ पर रहने के लिए हमें फ़िज़िकल बॉडी की ज़रूरत है। यहाँ जो मैं कहने जा रही हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जो हमारी इथरिक बॉडी है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जो हमारी सोल है, वो कभी भी नहीं मरती। वो क्रिएशन होती है या तो डिवाइन से ही क्रिएट होती है किसी भी फॉर्म में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, और फिर वापस डिवाइन में ही मर्ज हो जाती है। ये पूरा एक लॉन्ग प्रोसेस है। इस बीच में एक सोल को बहुत लंबी जर्नी, बहुत सारी नहीं, बहुत लंबी जर्नी तय करनी होती है, और जब तक ये अपनी इस लंबी जर्नी को तय नहीं करती तब तक वापस डिवाइन में मर्ज नहीं होती। इसी प्रोसेस में एक स्टेज एंजल फॉर्म आती है। जितनी भी ये डिवाइन सोल्स हैं वो तब तक किसी फिज़िकल थिंग को यूज़ नहीं कर सकती जब तक उनके पास कोई फ़िज़िकल बॉडी ना हो। यही रीज़न है कि जब हमारे बीच में से कोई चला जाता है तो उसे एक रिचुअल के थ्रू उस बॉडी को नष्ट कर दिया जाता है। सभी रिलीजन में अलग अलग तरीके हैं उस बॉडी को नष्ट करने के। उसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि अब उस बॉडी को कोई और यूज़ ना कर पाए। तो रिचुअल्स इस तरीके से किए जाते हैं, उनके 10 के 10 द्वारों को बंद किया जाता है, क्योंकि जो हमारी सोल है उसे एक्सपीरियंस करने के लिए इस फिज़िकल बॉडी की नीड है। विदाउट फिज़िकल बॉडी वो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। इसीलिए हम अर्थ प्लेन पर अपनी जल्द से जल्द एक्सेस करने के लिए बर्थ लेते हैं। इजिप्शियंस जो थे वो हाईली स्पिरिचुअल कॉन्शियस थे और वो इस बात को जानते थे कि इस अर्थ पर एक्सपीरियंस लेने के लिए हमें फ़िज़िकल बॉडी की ही ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए वो अपनी
फिज़िकल बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना पसंद करते थे। इसीलिए ऐसी खोजें की गई जिससे कि फिज़िकल बॉडी हार्म ना हो। इजिप्शियन में ये विश्वास है कि जो ममीज़ हैं वापस, जिनकी ममीज़ हैं वो उन बॉडीज़ में वापस आएंगे, और ये सारी इंस्ट्रक्शंस उनके जो राजा थे उन्हीं के द्वारा प्रोवाइड की गई थी। इट मीन्स कि उनके मरने के बाद भी कोई भी उनकी बॉडी को नष्ट नहीं करेगा, बल्कि उन्हें प्रिजर्व करेगा। अब यहाँ पर मैं मरना नहीं कहूँगी, मैं समाधि कहूँगी। मीन्स वो समाधि लेने से पहले, क्योंकि मरना और समाधि दोनों में डिफरेंस है, बहुत मामूली सा डिफरेंस है, किसी और वीडियो में उसको मैं क्लियर करूँगी। कि समाधि लेने से पहले जब उन्हें लगता था कि हाँ उन्हें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, तो वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जाते थे। जब उनका यहाँ का वो सोल पर्पस कंप्लीट हो जाता था तो वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए गाइडेंस देकर, ऑर्डर देकर वो अपनी समाधि में लीन हो जाते थे। जब हम अपनी समाधि में लीन होते हैं और अपनी कंप्लीट सोल को, मीन्स जिस तत्व के कारण वो शरीर चल पा रहा है, उसको उस शरीर में से निकाल के हम अपने सोल वर्ल्ड में जाएंगे तो वो मृत के समान होगा। इसीलिए आप सभी को मेडिटेशन में अपनी फिज़िकल बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए रिचुअल्स करने के लिए कहा जाता है, जिससे कि कोई और आपकी फ़िज़िकल बॉडी को कैप्चर ना कर सके। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं वो ये जानते हैं कि हाँ, अगर हम अपने मेडिटेशन से पहले अपनी फ़िज़िकल बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं करते और हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो कोई और आत्मा हमारे शरीर को धारण कर सकती है। इसीलिए सभी स्पिरिचुअल बीइंग्स जो असेंडेड सोल्स हैं वो अपनी समाधि या ध्यान मुद्रा में बैठने से पहले अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कि कोई और सोल उसके ऊपर अटैक ना करे। इसीलिए उनको रैप करके एक स्पेशल रिचुअल के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता था। उन सोल्स का पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ इतना था कि जब चाहें वो वापस इस अपनी फ़िज़िकल बॉडी में आ पाएँ और फ़िज़िकल एक्सपीरियंसेस को वापस ले पाएँ। और यही कारण था कि वो अपनी फ़िज़िकल बॉडी को प्रोटेक्ट कर कर रख पाए। बट जिन लोगों को ये ऑर्डर दिया गया, उन्होंने उन फिज़िकल बॉडीज़ को जिस तरीके से प्रोटेक्ट किया, वापस वो उनको वैसे यूज़ नहीं कर पाए। मीन्स जिस पर्पज़ के लिए उन बॉडीज़ को रखा गया कि जब चाहे उनमें वापस एंटर किया जा सके, वो पर्पज़ कंप्लीट नहीं हो पाया। और यही कारण है कि आज भी वो ममीज़ एज़ इट इज़ इन पिरामिड्स में अवेलेबल हैं। अब यहाँ मैं क्लियर कर दूँ पिरामिड्स में ही क्यों। बिकॉज़ पिरामिड्स में जो एनर्जी है वो बहुत जल्दी वर्क करती है और हाईली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। इसीलिए इस एनर्जी के ट्रांसफ़र के लिए पिरामिड की शेप को ही चूज़ किया गया कि वो जो एनर्जी है वो इजीली इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड पर में जाकर ट्रांसफ़र हो पाए, ट्रांसमिट हो पाए। यहाँ पर मैं कहूँगी कि मार्वल्स की जो मूवीज़ हैं वो काफ़ी कुछ आपको इस स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करती हैं। बस आप अपना थोड़ा नज़रिया वास्ट करके उनको समझने की कोशिश कीजिए कि उनमें क्या ट्रुथ है जो आपको दिया गया है और आपने सही से उसे समझा नहीं है। हर एक मूवी में
सोल वर्ल्ड और अर्थ प्लेन दोनों से रिलेटेड जो स्पिरिचुअल मूवीज़ हैं, जिनको आप साइंस फिक्शन के नाम से जानते हैं, उनमें से फेमस है मैट्रिक्स, एक्समैन। मीन्स ये वो एक्सपीरियंसेस हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो इन मूवीज़ के थ्रू शेयर किए गए हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अगर आपने नहीं देखी हैं तो बहुत डीप में इनको देखकर समझने की कोशिश कीजिएगा। आप सीरियसली स्पिरिचुअल बीइंग हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको बहुत सारा ट्रुथ रिवील होगा जब आप इन मूवीज़ को देखेंगे और अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखेंगे। आने वाले समय में एक टाइम ऐसा आएगा जो बहुत कमिंग नहीं है, कम से कम 150 साल, कम से कम 200 भी लग सकते हैं, 150 तो मिनिमम है ही है। अभी अर्थ के लोगों को इतना हाईली साइंटिफिक होने में लग जाएंगे कि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ कर पाएँ और अपने डेली रूटीन के वर्क को भी अपनी इस स्पिरिचुअल एनर्जी से इजीली कर पाएँ। ये स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्यों इतना मास में सभी को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाया जा रहा है? उसका रीज़न ये है कि फ़िज़िकल प्लेन में आपको कुछ भी करने के लिए अपनी फ़िज़िकल बॉडी को मूव करने की ज़रूरत पड़ती है, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, या मैं कहूँ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ कर कर आपको वर्क करने के लिए मूव होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने थॉट क्रिएट किया और जो भी आपने थॉट क्रिएट किया वो तुरंत विदिन अ सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स थॉट कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, ये बात मेडिटेशन में ही समझ में आती है। और इसीलिए मेरी वीडियोस में बार बार आपको अवेयर किया जाता है कि जब आप अपने क्रिएटर फॉर्म में आएँ, मीन्स आप इतने असेंड हो जाएं कि आपका कहा हुआ सच होने लगे, तो जितना हो सके आप वो बातें बोलें कि लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना पाएँ। इस स्पिरिचुअल पावर को अर्थ प्लेन पर एक टाइम ऐसा आएगा जब ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाएगा। अभी इस स्पिरिचुअल पावर को हम मोक्षा के लिए यूज़ करते हैं, मीन्स हमें मोक्ष चाहिए, इसीलिए हम मेडिटेशन करते हैं। लेकिन आने वाले समय में साइंस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाली है और साइंस के साथ स्पिरिचुअलिटी, मीन्स मैं ये कहूँगी साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बहुत सारी चीज़ें अभी प्रूफ नहीं की जा सकी हैं, इसीलिए उनके आंसर्स दे पाना पॉसिबल नहीं है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिक्स होकर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे और यही रीज़न है कि गोल्डन एज में जाने से पहले आप लोगों को अवेयर किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में आपको अपनी इसी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने डेली रूटीन के वर्क के लिए भी यूटिलाइज़ करना है। मीन्स सिंपल से कहे जाने वाले कार्यों के लिए भी आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ही यूज़ करेंगे। आपको कुछ भी चाहिए, आपने थॉट क्रिएट किया और वो चीज़ आपके सामने अवेलेबल। और ये जो मैं बता रही हूँ ये कोई कल्पना नहीं है, ये ट्रुथ है। जो लोग साधनाएं करते हैं और उसके बाद उनको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, वो मेरी इन बातों से 100% सहमत होंगे कि हाँ ये ट्रुथ है कि जब हम सिद्धियाँ करते हैं तो हमें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जो लोग शक्ति के लिए साधनाएं करते हैं वो किसी स्पेसिफिक साधना को कर कर शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। लेकिन आने वाले समय में इस विज़डम का, मैं कहूँगी इस स्पिरिचुअल विज़डम का साइंटिफिक तरीके से यूटिलाइज़ करके इस अर्थ प्लेन की ग्रोथ के लिए इस एनर्जी को यूज़ किया जाएगा।